Good morning, students of class 4. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, please take out your English grammar book and turn to page number 68 as I'll be continuing with Unit 17, Degrees of Comparison. Students, please take out your English grammar book and turn to page number 68 as I'll be continuing with Unit 17, Degrees of Comparisons. Students, in my last video, I had explained all the 7 rules of forming the comparative and superlative degree from the positive degree of adjective. Now, first of all, I'm going to revise all those rules and then I'm going to start with exercise 2. Exercise 1 had all the rules and we had to complete the table also. And now first of all, I'm going to revise the 7 rules. One rule is not given in your book, but then I had explained it and I'm going to revise it again. The first rule says that most positive degree of adjectives add ER and EST to form the comparative and superlative degree. बेटा जो मैक्सिमम पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स होते हैं उनकी कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए हम उनके एंड में ER लगाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए उनके एंड में हम EST लगाते हैं. The second rule says that words ending in E at R and ST only. जो पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स बेटा जिनकी स्पेलिंग में लास्ट में E आता है ना, फॉर एग्जाम्पल वाइट, लार्ज, वाइड, है ना, ये सबके लास्ट में E आता है. तो इनकी कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए इसमें हम एंड में सिर्फ R लगाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए उसमें हम एंड में ST लगाते हैं. Then the third rule says that words ending in consonant plus Y replace Y and add IER and IEST. बेटा वो एडजेक्टिव्स जिनके लास्ट में कॉन्सोनेंट प्लस Y आता है ना, फॉर एग्जाम्पल इजी, हैप्पी, ये सारे वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में Y से पहले कॉन्सोनेंट आता है और इनकी कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए हम Y को रिमूव करेंगे और उसकी जगह IER लगाएंगे एंड सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए हम Y को रिमूव करेंगे और उसमें IEST लगाएंगे. अब बेटा फोर्थ रूल आपकी बुक में नहीं है बट आई हैड एक्सप्लेन कि वो एडजेक्टिव्स जिनके लास्ट में वावल प्लस Y आता है, वो एडजेक्टिव्स जिनके लास्ट में वावल प्लस Y आता है, फॉर एग्जाम्पल वर्ड्स लाइक GAY गे, GREY ग्रेट, है ना, Y के पहले अगर वावल आता है तो उन वर्ड्स को हम एज इट इज उसमें Y रहेगा और उसमें एंड में ER हम ऐड करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री, जैसे GAYER गेयर कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए उसी वर्ड के आगे हम EST लगा देंगे, जैसे GAYEST गेएस्ट, है ना, तो ये सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म हो जाएगी. सो आपको डिफरेंस याद रखना है कि वो एडजेक्टिव्स जहां पे Y के पहले कॉन्सोनेंट है वहां पे Y रिमूव होके IER और IEST लगेगा कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, और जहां पे Y के पहले वावल है वहां पे एज इट इज वर्ड लिख के ER और EST ऐड करना है. बेटा ये याद रखना. देन द नेक्स्ट रूल वाज दैट कि स्मॉल स्पेलिंग वाले वर्ड्स विच हैव गॉट सिंगल कॉन्सोनेंट एट द एंड उनकी हम कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए हम कॉन्सोनेंट को डबल करते हैं और कंपैरेटिव डिग्री में कॉन्सोनेंट को डबल करके ER लगाया एंड सुपरलेटिव डिग्री में कॉन्सोनेंट को डबल करके EST लगाया. देन बिग स्पेलिंग वाले वर्ड्स जो होते हैं जिनमें मोर देन 2 सिलेबल्स होते हैं उनकी कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए उन वर्ड के आगे हम मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए वर्ड एडजेक्टिव के आगे हम मोस्ट लगाते हैं. देन द लास्ट रूल दैट कुछ वर्ड्स होते हैं जो कोई रूल फॉलो नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल गुड, गुड की कंपैरेटिव डिग्री बेटर और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट, बैड की कंपैरेटिव डिग्री वर्स और सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट, लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री लेस और सुपरलेटिव डिग्री लीस्ट, मच मैनी की कंपैरेटिव डिग्री मच और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट. ये कुछ वर्ड्स हैं जो कोई रूल फॉलो नहीं करते. सो आई होप ये अभी सारे बच्चों को
रूल समझ में आ गए? एंड चिल्ड्रन प्लीज लर्न दीज रूल्स. अगर आप ये रूल लर्न कर लेंगे तो आपको ये सॉल्व करना एक्सरसाइजेस बहुत इजी हो जाएगा. आई होप आई एम क्लियर. फाइन. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 2 given on page number 68, and exercise 2 is fill in the blanks with the suitable degree of given adjectives. बेटा ब्रैकेट में एडजेक्टिव दिया है और हमको सूटेबल डिग्री की पॉजिटिव और कंपेरेटिव या सुपरलेटिव तीनों में से अप्रोप्रिएट डिग्री हमको उस एडजेक्टिव की फॉर्म करके हमको ब्लैंक में लगाना है, डिपेंडिंग अपॉन कि सेंटेंस क्या मीनिंग कन्वे कर रहा है. द फर्स्ट वन इज ऑलरेडी डन फॉर यू, बट देन आई विल बी सॉल्विंग इट अगेन so that you can understand कि कहाँ पे पॉजिटिव डिग्री आएगी और कहाँ पे उसमें कंपेरेटिव डिग्री आएगी. So I'll be solving the first one again, though it is solved in your book. First वाली एक्सरसाइज बेटा आपके बुक में ऑलरेडी first one of the second exercise is already solved, but I'll be explaining it again on the board so that आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि कहाँ पॉजिटिव डिग्री है, कहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री है. हाँ, अब बेटा जो फर्स्ट वाला है दैट इज आई हैड अ डैश ब्रैकेट में BAD बैड देन कोल्ड yesterday. इस सेंटेंस पे बेटा वी हैव टू फिल 3 blanks. Then I am feeling much dash ब्रैकेट में क्या है बेटा, गुड, but it was dash bad yesterday. ठीक है. अब बेटा ये सेंटेंस दिया है, आई हैड अ डैश कोल्ड yesterday. दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस. इसमें हमें एक करेक्ट जो ब्रैकेट का वर्ड है उसकी करेक्ट डिग्री फॉर्म करके हमको फिल करना है. द सेकेंड सेंटेंस इज आई एम फीलिंग मच डैश बट इट वॉज डैश yesterday. नाउ फर्स्ट वाला सेंटेंस को आप सब ध्यान से समझिए. आई हैड अ डैश कोल्ड yesterday. इसमें हम सिंपली डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हमको कल किस तरह का कोल्ड था. वी आर सिंपली डिस्क्राइबिंग, है ना, कोई कंपैरिजन नहीं है. तो बैड जो पॉजिटिव डिग्री है वो हम एज इट इज लिख देंगे. और ये भी ध्यान रखना है कि ब्लैंक के पहले क्या आया है, ए. आपको मैंने पहले भी समझाया है, जब भी अगर आपको कोई भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन भरना है और ब्लैंक के पहले अगर ए हो, एन हो, वेरी हो, ब्लैंक के पहले और बाद में एज है, तो आपको इमीडिएटली क्लिक करना चाहिए कि अगर ये वर्ड्स हैं तो हमें ब्लैंक में क्या फिल करना है, पॉजिटिव डिग्री. तो ब्रैकेट में बैड है विच इज ऑलरेडी, जो ब्रैकेट में डिग्रीज दी हुई है बेटा वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री ही होती है और उनकी या तो पॉजिटिव डिग्री या कंपैरेटिव या सुपरलेटिव आपको डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस फॉर्म करनी है. अब ब्रैकेट के ब्लैंक के पहले अ है, इंडिकेट कर रहा है कि हमको सिर्फ डिस्क्राइब करना है किसी को, तो हम जो पॉजिटिव डिग्री है वो एज इट इज लिख देंगे.
तो सेंटेंस क्या हो गया? I had a bad cold yesterday. Now look at the second sentence. I am feeling dash. अब I am feeling much दिया हुआ है ना? much इंडिकेट कर रहा है कि, है ना, डैश, बट इट वॉज डैश yesterday. अब कल से आज तक, यहाँ कल से कंपैरिजन है कि कल जो कोल्ड है वो आज के कोल्ड से क्या डिफरेंस है. तो कल मतलब मुझे बहुत बैड कोल्ड था, लेकिन आज उससे थोड़ा ठीक है. तो गुड की कंपैरेटिव डिग्री क्या है बेटा? मच है, क्योंकि पहले, तो बेटर, क्योंकि यहाँ कंपैरिजन है कोल्ड का yesterday एंड टुडे. क्या डिफरेंस है ना? कितना कोल्ड आपको कल कैसा फील कर रहे थे आज, तो कोल्ड में yesterday से और आज में कंपैरिजन है, तो कंपैरेटिव डिग्री, गुड की कंपैरेटिव डिग्री क्या है बेटा? बेटर. सो आई एम फीलिंग मच बेटर. बेटर आया. बट अब आगे और है, बट इट वॉज डैश yesterday. लेकिन कल वो आज से भी खराब था. अब फिर आज और कल में फिर कंपैरिजन है, तो यहाँ पे बैड का कंपैरेटिव डिग्री क्या है बेटा? वर्स. WORSE, वर्स, है ना. फर्स्ट वाले ब्लैंक में खाली डिस्क्राइब करना है कि किस तरह का कोल्ड था, तो हमने पॉजिटिव डिग्री यूज की. सेकेंड ब्लैंक में कल, आज और कल में कंपैरिजन है, तो गुड की कंपैरेटिव डिग्री. फिर थर्ड ब्लैंक में फिर आज और कल में कंपैरिजन है, तो जो भी ब्रैकेट वाला है उसकी कंपैरेटिव डिग्री. तो सेंटेंस क्या हो गया? आई हैड अ बैड कोल्ड yesterday. I am feeling much better, but it was worse yesterday. तो जहां 2 डेज में कंपैरिजन है, वहां पे हमने कंपैरेटिव डिग्री भरी सेकंड ब्लैंक और थर्ड ब्लैंक में, और जहां खाली हमको डिस्क्राइब करना है, कोई कंपैरिजन नहीं है, वहां पे पॉजिटिव डिग्री. सो अगेन आई एम रीडिंग. I had a bad cold yesterday. I am feeling much better, but it was worse yesterday. Fine. सो बेटा अभी इस वाले सेंटेंस को मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज कर दे रही हूँ, एंड देन आई एम गोइंग टू इरेज इट एंड स्टार्ट विद द सेकंड वन. आई हैड अ बैड कोल्ड yesterday. I am feeling much better, but it was worse yesterday. फर्स्ट वाला सेंटेंस बेटा हमेशा ब्रैकेट में आप याद रखो कि पॉजिटिव डिग्री रहती है. तो फर्स्ट वाले सेंटेंस में आई हैड अ बैड कोल्ड yesterday, कोई कंपैरिजन नहीं है, खाली कोल्ड को डिस्क्राइब किया गया है ना. कोल्ड को डिस्क्राइब किया है, तो जो पॉजिटिव डिग्री है ब्रैकेट में वो एज इट इज लिख देंगे. एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, अगर ब्लैंक के पहले ए हो, एन हो, वेरी हो, ब्लैंक के आगे और बाद में एज हो, तो आप हमेशा पॉजिटिव डिग्री ही करेंगे. फाइन. तो यहाँ पे ए है ब्लैंक के पहले, इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव डिग्री, एंड पॉजिटिव डिग्री ही बेटा हमेशा ब्रैकेट में होती, तो आप एज इट इज उसको लिख सकते हैं, बिकॉज देयर इज नो कंपैरिजन इन द फर्स्ट सेंटेंस. देन लेट्स लुक एट द सेकंड पार्ट ऑफ द सेकंड सेंटेंस. आई एम फीलिंग मच डैश, है ना, लेकिन कल से आज में मैं और अच्छा फील कर रहा हूं. तो गुड की कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे हमको लगानी है, क्योंकि कल से आज में कंपैरिजन है, तो गुड की कंपैरेटिव डिग्री क्या है? बेटर. बट इट वॉज डैश yesterday. फिर आज और कल से कंपेयर किया है, तो बैड की कंपैरेटिव डिग्री क्या है? वर्स. एंड बेटा इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको जो रूल्स हैं कि हाउ टू फॉर्म द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, वो पूरे थरो होने चाहिए. अनलेस यू आर थरो विद द रूल्स, आप नहीं कर पाओगे. सपोज अगर आपको रूल्स नहीं पता है, तो कोई अगर गुड में ER लगा देगा गुडर, तो दैट विल बी इनकरेक्ट. सो यू नीड टू बी थरो विद द रूल्स, है ना. बैड, क्योंकि कुछ एडजेक्टिव्स हैं जो कोई रूल फॉलो नहीं करते हैं, जैसे गुड हुआ, बैड हुआ, लिटिल हुआ, मच हुआ, है ना. तो आप कंफ्यूज मत करना कि मच पहले है, तो आपको जो ब्रैकेट में एडजेक्टिव है उसको देखना है. तो यहाँ पे गुड की कंपैरेटिव डिग्री क्या है बेटा? बेटर. और बैड की कंपैरेटिव डिग्री क्या है? वर्स. सो हमारा सेंटेंस है आई हैड अ बैड कोल्ड yesterday. I am feeling much better, but it was worse yesterday. Fine. So now I'm going to erase this and write the second one. अब बेटा
second one. The second one is, एक क्लू आपको और देती हूँ. ब्लैंक के पहले अगर ए, एन, वेरी, एज है ना, ब्लैंक के पहले बाद में एज है तो आपको पॉजिटिव डिग्री यूज करनी. ब्लैंक के बाद अगर देन है तो कंपैरेटिव डिग्री, और ब्लैंक के पहले अगर द है तो सुपरलेटिव डिग्री. बस ये चीज आप दिमाग में रखो, आपकी जो एक्सरसाइज है वो आराम से सॉल्व हो जाएगी. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, यू शुड बी थरो विद द रूल्स हाउ टू फॉर्म द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, है ना. वो 7 रूल्स आपको पता होने चाहिए. नाउ द सेकंड वन इज, बाइक्स आर डैश देन कार्स as they don't create so much pollution. ये सेकेंड सेंटेंस है और ब्रैकेट में जो एडजेक्टिव दिया है दैट इज गुड, है ना. अब सबसे पहले तो हमें ये जो ब्रैकेट के जो एडजेक्टिव्स हैं इनकी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री पता होनी चाहिए. अब गुड एक ऐसा एडजेक्टिव है जो कोई रूल फॉलो नहीं करता टू फॉर्म दी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री. गुड की कंपैरेटिव डिग्री बेटा क्या होती है ना. गुड इज दी, गुड पॉजिटिव है. गुड की कंपैरेटिव डिग्री क्या है बेटा, बेटर. एंड सुपरलेटिव डिग्री क्या है, बेस्ट. तो पहले तो जो भी एडजेक्टिव है दिया हुआ है ब्रैकेट में उसकी हमको कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री पता होनी चाहिए. तो गुड डजंट फॉलो एनी रूल एंड द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ गुड इज बेटर एंड द सुपरलेटिव डिग्री इज बेस्ट, है ना. ये पहले क्लियर होना चाहिए. अभी तो हमें दोनों डिग्री पता होगी. नाउ वी वांट टू नो कि आप इस ब्लैंक में क्या आएगा. नाउ बाइक्स आर डैश देन कार्स एज दे डोंट क्रिएट एज मच पोल्यूशन. सबसे पहले आप देखोगे कंपैरिजन किस में है, दो चीजों में है, बाइक्स एंड कार्स में. कंपैरिजन दो चीजों में है. देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ब्लैंक के बाद कौन सा वर्ड है, देन है. ब्लैंक के बाद देन आता है. तो जब भी ब्लैंक के बाद देन आता है इमीडिएटली इट शुड क्लिक यू कि जब भी ब्लैंक के बाद देन है दैट मीन्स हम इसमें कंपैरेटिव डिग्री ही फॉर्म करेंगे. जो ब्रैकेट में एडजेक्टिव दिया है इसकी कंपैरेटिव डिग्री, है ना. पहला क्लू क्या है कि कंपैरिजन कितनी चीजों में है, दो चीजों में. एंड व्हेन वी यूज द कंपैरेटिव डिग्री, व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन्स और टू थिंग्स. तो यहाँ पे बाइक्स और कार्स दो थिंग्स में कंपैरिजन है. पहला क्लू. सेकंड क्लू, जब भी ब्लैंक के बाद देन आता है इमीडिएटली इट शुड क्लिक यू कि जो भी ब्रैकेट में एडजेक्टिव है उसकी हमको कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म करनी है. तो यहाँ पे ब्रैकेट में गुड है और गुड की कंपैरेटिव डिग्री क्या है बेटा, बेटर. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बेटर. सो आवर सेंटेंस विल बी बाइक्स आर बेटर देन कार्स as they don't create so much pollution, है ना. और easiest way पहचानना क्या है, कंपैरेटिव डिग्री हम कब यूज करते हैं, when there is a comparison between two things. and next thing is जब भी ब्लैंक के बाद देन होगा तो आपको इमीडिएटली क्लिक करना चाहिए कि ब्लैंक में हमें कंपैरेटिव डिग्री ही फॉर्म करनी है ना. पॉजिटिव डिग्री हम कब यूज करेंगे, व्हेन वी सिंपली वांट टू डिस्क्राइब अ थिंग, है ना. या हम किन्हीं दो चीजों को इक्वल किसी भी फीचर्स में मान रहे हैं. जब कोई भी दो चीज इक्वल है डिस्क्राइब कर रहे हैं तो पॉजिटिव डिग्री. व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन्स और टू थिंग्स तो कंपैरेटिव डिग्री. और जब व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन इन मोर देन टू पर्सन्स और थिंग, जब भी कंपैरिजन दो पर्सन्स या दो थिंग से ज्यादा में है तो हम हमेशा सुपरलेटिव डिग्री हम
फिल करेंगे। बट सुपरलेटिव डिग्री के लिए क्या क्लू है कि ब्लैंक के पहले द होगा। जैसे कंपैरेटिव में ब्लैंक के बाद देन होता है, सुपरलेटिव डिग्री का क्लू है कि हमेशा ब्लैंक के पहले उसमें बेटा द आएगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री इज ऑलवेज प्रिसीडेड बाय द वर्ड द। हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के आगे द आना ही आना है ना। पॉजिटिव डिग्री के आगे ए, एन, वेरी, एज ये आएंगे। सो ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए बेटा। So, bikes are better than cars as they don't create so much pollution. Fine? So, I hope all of you have done this one. ठीक है? Now, the third one. Now, the third, fill in the blanks. Terrorism is the dash problem of the world, and the adjective given in the bracket is serious. Fine? अब बेटा टेररिज्म, आई होप सबको टेररिज्म का मतलब पता है। टेररिज्म का मतलब होता है आतंकवाद, है ना। आजकल वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी है ना समस्या है, प्रॉब्लम है, वो क्या है? टेररिज्म, है ना। अब हमें जो एडजेक्टिव दिया है ब्रैकेट में वो क्या है? सीरियस। अब सीरियस की हमको सबसे पहले तीनों डिग्रीज पता होनी चाहिए। सीरियस आपकी क्या है बेटा? पॉजिटिव डिग्री है ना। सीरियस पॉजिटिव है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? नाउ लुक एट द वर्ड सीरियस। सीरियस एक बिग वर्ड है, बिग वर्ड मीन्स बिग स्पेलिंग वाला वर्ड है। आज जब आप सीरियस बोलोगे, मैंने क्या समझाया था? Serious has got more than 2 syllables. The easiest way to identify is that speak the word loudly, keeping your palm in front of your mouth, and the number of hot puff of air you feel on your palm while speaking the word indicates the number of syllables in the word. And serious has got more than 2 syllables. तो इसकी comparative degree होगी बेटा more serious, and superlative degree होगी मोस्ट सीरियस। फाइन। तो सबसे पहले तो आपको तीनों डिग्रीज पता होनी चाहिए, और कैसे? पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म करते हैं। नाउ टेररिज्म इज द डैश प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड। अब आप सबसे पहले देखो ब्लैंक के पहले कौन सा वर्ड है? द, है ना। एज एक्सप्लेन अर्लियर कि जब भी ब्लैंक के पहले द हो, इमीडिएटली आपको क्लिक करना चाहिए कि अरे द है ब्लैंक के पहले, दैट मीन्स उसमें हमेशा सुपरलेटिव डिग्री हमको फिल करनी है। फाइन। हमेशा ब्लैंक के पहले द है तो हम कौन सी डिग्री बेटा उसमें फिल करेंगे? सुपरलेटिव डिग्री, बिकॉज सुपरलेटिव डिग्री इज ऑलवेज प्रिसीडेड बाय द। ओके। अब टेररिज्म इज द डैश प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड की मतलब यहाँ पे जितनी भी वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स हैं उनमें सबसे ज्यादा सीरियस टेररिज्म है। तो सारी प्रॉब्लम्स से कंपैरिजन है, तो दैट मीन्स मोर देन 2 प्रॉब्लम्स, क्योंकि सारी तो मोर देन 2 हो गई, तो दैट मीन्स सुपरलेटिव डिग्री, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इज द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड। टेररिज्म इज द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड। एंड जो सबसे पहला क्लू है वो है आपका द। ब्लैंक के पहले द है, द सिंपली इंडिकेट्स कि आपको इसमें सुपरलेटिव डिग्री ही फिल करनी है ना। सुपरलेटिव डिग्री का सबसे इजीएस्ट क्लू है द। ब्लैंक के पहले, किसी भी ब्लैंक के पहले द है, आप इमीडिएटली सुपरलेटिव डिग्री उसमें फिल करिए। बट देन आपको रूल्स पता होने चाहिए कि हाउ टू फॉर्म दी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द गिवन वर्ड। अब ये बिग स्पेलिंग वाला वर्ड है विच इज गॉट मोर देन 2 syllables, तो एज पर द रूल बिग स्पेलिंग वाले वर्ड्स की कंपैरेटिव डिग्री के आगे हम मोर लगाते हैं एंड सुपरलेटिव डिग्री के आगे मोस्ट।
So the first and foremost thing is you should be clear with the rules. Then आपको द ने ऑलरेडी इंडिकेट कर दिया कि सुपरलेटिव डिग्री, आपको रूल्स पता है, then you can easily fill in the blank. तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया? Terrorism is the most serious problem of the world. Fine. So I hope all of you have done. Now I'm going to erase this and write the fourth one. And the fourth one is this restaurant serves dash food, and the adjective given in the bracket is good. Now this restaurant serves dash food. अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पे तो द भी नहीं है, ब्लैंक के पहले देन भी नहीं है, अ भी नहीं है, वेरी भी नहीं है, तो आप थोड़े कंफ्यूज हो गए, बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड, है ना. अब यहाँ पे लुक एट द सेंटेंस, दिस रेस्टोरेंट सर्व्स डैश फूड. रेस्टोरेंट का फूड का किसी से कोई कंपैरिजन है? नहीं, खाली यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है कि यहाँ पे अच्छा खाना मिलता है. तो जहां पे कोई कंपैरिजन नहीं है, वेयर देयर इज नो कंपैरिजन, आप जो पॉजिटिव डिग्री है वो एज इट इज लिख दोगे, है ना. हम कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री कब यूज करते हैं बेटा? व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन. कंपैरेटिव जब यूज करेंगे जब किन्हीं भी दो चीजों में कंपैरिजन हो. सुपरलेटिव कब यूज करेंगे? जब दो से ज्यादा में, है ना. लेकिन यहाँ पे तो देयर इज नो कंपैरिजन, हम खाली डिस्क्राइब कर रहे हैं कि दिस रेस्टोरेंट सर्व्स गुड फूड. तो जहां पे देयर इज नो कंपैरिजन, वहां पे जो ब्रैकेट का वर्ड है वो एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट का वर्ड है एडजेक्टिव विच इज ऑलवेज इन दी पॉजिटिव डिग्री. फाइन. सो दिस रेस्टोरेंट सर्व्स गुड फूड. क्लियर? नाउ and good ki, I hope all of you know the comparative and superlative degree. Good ki comparative degree is better and superlative degree is best. Now I'm going to erase this and write the fifth one. Now the fifth one is he runs fast, full stop. I can't run as dash as him, और ब्रैकेट में जो एडजेक्टिव है दैट इज फास्ट. Now he runs fast. ठीक है. I can't run as dash as him. अब बेटा मैंने आपको क्या बताया था, जब भी ब्लैंक के पहले और बाद में क्या है? एज है ना. एज मतलब यहाँ पे इक्वल कंसिडर किया गया है. तो जहां भी he runs fast, I can't run as dash as him. तो जब भी ब्लैंक के पहले और बाद में एज आता है तो वहां पे हम हमेशा पॉजिटिव डिग्री ही फिल करते हैं. और यहाँ पे जो फास्ट है वो ऑलरेडी पॉजिटिव डिग्री में है, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे. आप कंफ्यूज मत होना कि ही रन्स फास्ट है कि मतलब ही और आई दो लोगों में कंपैरिजन है. डोंट गेट कंफ्यूज. whenever blank has got as in the before and after the blank as is there, blank के आगे और पीछे दोनों में as है, तो हमेशा याद रखो कि यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है ना. यहाँ पे I can't run as dash as है. as जब भी blank के आगे और पीछे होगा तो आप हमेशा पॉजिटिव डिग्री ही यूज करेंगे. ब्लैंक के पहले ए हो, ब्लैंक के पहले इधर एन हो, वेरी हो, आगे और पीछे एज हो, तो रिमेंबर यू ओनली नीड टू फिल दी पॉजिटिव डिग्री. फाइन. आप सोचोगे ही और आई कंपैरिजन है,
नो, या देर इज नो कंपेरिजन. यहाँ पे आई कांट रन एज डैश एज हिम. तो ब्लाइंक के पहले और बाद में एज इंडिकेट करता है दैट यू सिंपली नीड टू फिल with the positive degree. So, he runs fast. I can't run as fast as him. बेटा प्लीज कीप दिस इन माइंड कि ब्लाइंक के आगे और पीछे अगर एज है तो इंडिकेट करता है दैट यू नीड टू फिल इन द ब्लैंक विद द पॉजिटिव डिग्री. आई होप ये आपको सबको क्लियर हो गया है ना. सो विद दिस स्टूडेंट्स I finish today's video. That's all for today. Please do learn the rules for forming the comparative and superlative degree. If you are thorough with the rules, there will be no problem in solving the exercises. That's all for today, children. Thank you, students. Have a good day ahead.